हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम आप लोग के सामने अपना मैथ का क्लास लेकर हाजिर हैं। तो बच्चों, हम लोग आज करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3। ओके, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2 पार्ट एलसीएम और एचसीएफ का कर लिया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं तीसरा पार्ट। ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। ओके, आज भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और कल और परसों भी एलसीएम एचसीएफ से बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सके और इस क्लास का लाभ उठा सके। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम। ये रहे आपके क्वेश्चन 21, 22, 23, 24, 25। चलिए हल कीजिए जल्दी से आप लोग। 21 का देख लीजिए, हल करते हैं हम लोग। तो बच्चों 21 है, इसका क्या निकालना है? मौसा निकालना है। मतलब एचसीएफ 48 और 144 जाएगा 2 बार। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 8 दिया 24, 4 3 12, 2 14। ये तो पूरा पूरा कट गया। और फिर देख लेते हैं 48 से 576 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 7, 48 कम 48, तो बचा कितना? तो कितना बचेगा? 8, 8 9 और ये 6, 48 दूना 96। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी विभाजित हो गया। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ हो जाएगा 48, 48। ठीक है प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में आप लोगों को? एकदम आना चाहिए। चलिए इसका एलसीएम निकालिए आप लोग 22 का। कि इसका एलसीएम क्या होगा? फटाफट निकालते चलिए और फटाफट क्वेश्चनों को हम लोग निपटाते चलते हैं। ओके, देखिए आप लोग कर लिए होंगे, मिला लीजिएगा किसका किसका सही है। 16, 80, 48 कर लेते हैं। 2 से 8, 40, 24, 2 से 4, 20 और ये 12, फिर 2 से 2, 10, 6, फिर 2 से 1, 5, 3, फिर 5, 3 से 1, 5, 1 और फिर 5 से 1, 1, 1। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 36 गुणे 15 कर देंगे। तो आपका क्या जाएगा? 115 कर दिए हम। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 15 छक्का 90 और 15 तिया 45 और 5 50 और 54। बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 16 16 16 48 गुणे 5 होगा। ओके, थोड़ा मिस्टेक हो गया ये। 48 गुणे 5 8 5 40 और 5 के 20 4 24, 240 हो जाएगा आपका। ओके, आ रहा समझ में? आप क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। 22 तो देख लीजिए, 23 नंबर देख लीजिए। 23 नंबर क्या बोला है कि 30, 36 और 90 तथा 30, 36 तथा 90 के लसा और मसा में अंतर क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो पहले क्या करेंगे? पहले इसका
लौसा निकालेंगे हम लोग, उसके बाद इसका मौसा निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे हम फिर घटा देंगे, तो लौसा और मौसा का अंतर आ जाएगा घटाने के बाद। देख लीजिए कैसे करेंगे। एक 30, 36 और 90 है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए। देखिए 2 से 15 और ये 18 और ये 45, फिर 2 से 15, 9, 45, फिर 3 से 5 और ये 9 9 ही रहेगा और ये 15, सॉरी ये 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से 5, 1 और ये 5, फिर 5 से 1, 1, 1, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 36 पचे 180। 180 होता है क्या? 36 पचे। ओके बच्चों, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। इसका एचसीएफ निकाल लेंगे मतलब क्या? मौसा। 30, 36, 30 एकम 30 आया 6 और ये 30, 6 पाँचे 5 बार में कट जाएगा 30। ठीक है, और फिर ये 6 से 90 भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? देखिए आपका एलसीएम आ गया 180 और एचसीएफ आ गया आपका 6। अब बस इसका अंतर ही तो पूछा है, 174 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, बिना कोई देरी के। कल आप लोगों को और नए नए क्वेश्चन और कराएंगे बच्चों। ये आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे कि जो आप लोगों के पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं उसी को पहले कराया जा रहा है, ताकि आप लोगों को पैटर्न मालूम हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप लोग हम अपने यहाँ से क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, 24 नंबर देख लीजिए बच्चों। 24 नंबर कैसे करेंगे कि बोला है 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 और 18 सेकेंड के पश्चात क्रमशः बजती है। यदि वह पहली बार 8:35 पर प्रातः एक साथ बजी हो, तो सबसे पहले अगली बार वे कितने साथ बजेंगी? ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 12, 15 और 18, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6, 15, 9, फिर 2 से 3, 15, 9, फिर 3 से 1, 5, 3, 1, 5, 1 और 5, तो क्या आ जाएगा एलसीएम इसका? 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 36 पचे 180। और जो यहाँ दिया होगा उसी को मैं मात्रक दिया होगा, वही उसी मात्रक में हमारा एलसीएम आएगा। तो क्या आएगा? ये 180 सेकेंड मिनट, 180 सेकेंड बाद क्या होंगे? वो एक साथ बजेंगे। मतलब 180 सेकेंड में कितने मिनट हो जाएंगे आपके? 3 मिनट। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। ठीक है बच्चों, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये बताइए बच्चों, कितने मिनट बाद बजेगी? 3 मिनट। पहली बार कब बजी है? 8:35 पर बजी है, तो 3 मिनट बाद कितना बजेगी? 8:38 पर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो बच्चों आप लोग ऐसे ही कीजिए, आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। आगे है बच्चों दो सह आभास संख्याओं का मौसा क्या होता है? आप लोग हम बता चुके हैं कि दो सह आभास संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। आप लोग को इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए,
25 तक हो गया, 26, 27, 28, 29। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए 26 कीजिए आप लोग, 26 देख लीजिए, करते हैं। क्या बोला है कि 3 घंटियां एक साथ प्रातः 7:30 पे बजी, यदि वे क्रमशः 4, 5, 6 मिनट के बाद बजती हो तो कितने बजे हुए फिर एक साथ बजेंगे। देखिए बस सिंपल कंसेप्ट इसका, 4, 5, 6 एलसीएम ले लेंगे, 6 5 30, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 होगा। 6 5 30 और 2 60, ठीक है 60 होगा। और यहाँ इसका क्या मात्रक दिया है, मिनट, तो यहाँ क्या लगा देंगे, मिनट। तो बच्चों ये कितने मिनट बाद बजेंगी, तो बच्चों ये 60 मिनट बाद एक साथ फिर बजेंगी। ठीक है, तो 60 मिनट में बाद बजेगी, तो 60 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे आपके, 1 घंटा। तो अब यहाँ से क्या आता है तात्पर्य कि ये 1 घंटा बाद क्या होंगे, तीनों एक साथ बजेंगी। पहले कितने बजे बजी है बच्चों, 7:30 पे बजी है, 7:30 पे बजी है, तो 1 घंटा कितना हो जाएगा आपका, 8:30 पर। तो फिर अगली घंटी कब बजेगी आपकी, 8:30 पे बजेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, 4, 6, 20 और 36 का आप लोग एलसीएम निकालकर थोड़ा कमेंट कीजिए, जल्दी से थोड़ा कमेंट कीजिए आप लोग। बच्चों बीच बीच में आप लोग वीडियो शेयर करते रहिए ताकि और बच्चे आए और इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है प्यारे बच्चों और हाँ, आप लोग को मालूम है कि आप लोगों को संडे एक और आप लोग को मॉडल पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर सेकंड। ओके, तो बच्चों अगर आप लोग इसको शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों को बुलाइए। और हाँ, अगर आप लोग शेयर करते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो आप लोग के लिए एक क्विज स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है उस पर क्या होगा, आप लोग टेस्ट देंगे वहाँ पे, और तुरंत ही आप लोग वहाँ से अपना नंबर भी देख सकते हैं। अगर उसमें आप लोग कोई परेशानी हो रही है तो उस क्विज को क्लास में हल कराया जाएगा, आप वहाँ से यहाँ देख सकते हैं। ओके, मतलब कुल मिलाकर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो अगर बच्चे अगर बढ़िया ऐड हो जा रहे हैं। देखिए बच्चों अभी हम लोग क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि 4-5 बच्चे हैं, उसमें 4-5 बच्चों में टेस्ट देने में मजा नहीं आता है। ठीक है, जब तक 1000 या 2000 बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा, टेस्ट देने में मजा नहीं आएगा। ओके, तो उसमें क्या होगा, सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि वहां पे आप लोग के लिए टेस्ट बनाया जाएगा, आप लोग टेस्ट दीजिएगा, और आप लोग सबमिट करने के बाद ही क्या होगा, आपको नंबर वहाँ मालूम हो जाएगा कि आप लोगों को कितना सही है कितना गलत है। ओके, और हाँ बच्चों, अगर आप लोग को उस टेस्ट के दौरान कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत हुआ होगा तो प्यारा बच्चों आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा, उस क्वेश्चन को पूरा सेट को यहाँ पे हल कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से अपना मिला लीजिएगा कि आपका कहाँ गलत हुआ है और कैसे गलत हुआ है। ठीक है बच्चों बस बच्चों की जुड़ने की देरी है। अगर बच्चे फटाफट जुड़ जाते हैं, 1000-1200 या 2000 करीब बच्चे जुड़ जाते हैं तो ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे आप लोग सोचेंगे कि सर 10-15 बच्चों में क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता है, तो बच्चों देखिए ये स्टार्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप लोग अपने आप की तुलना इन 10-12 ही बच्चों में कर पाएंगे कि हम कितने हैं, उनसे आगे कितने हैं। अगर आपको 1000-2000 में बैठने का कभी टाइम मौका मिलेगा तो क्या करेंगे, आप हड़बड़ा जाएंगे। इसलिए आप 1000-2000 से ऊपर का ही टारगेट रखिए, और ऐसा सोचिए कि उस 1000-2000 में जब हम टेस्ट दें तो हमारा पहला दूसरा रैंक आए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा में टेस्ट देने में अच्छा लगता है, और अपने आप को तोलने का मौका भी मिलता है कि हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जिनका भी आंसर 180 आएगा उनका सही है। 28 देख लेते हैं, 12, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं 28 का।
12, 24 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये होगा 6, 12, 15, फिर 2 से 3, 4, 6, ओके 15, फिर 2 से 3, 3, 15, फिर 3 से 1, 1, 5 और फिर 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसको गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पच्चे 120। तो जिसका भी 120 आया है उसका एकदम सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 32, 64, 128। इसका आंसर थोड़ा कमेंट कीजिए जल्दी से बच्चों कमेंट कीजिए आंसर इसका, बस 2 मिनट के अंदर। तो बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिए। चलिए आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, जिनका भी आंसर 128 आ रहा है उनका आंसर सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसको हल करते हैं और बढ़िया से समझते हैं। ओके, आज आप लोग के लिए 40 हाँ करीब 20 क्वेश्चन आज भी लाए हैं और आप लोग इसको हल कीजिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए। स्टूडेंट्स 30 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए आप लोग। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या बोला है कि 23 का वह छोटा से छोटा समापर्त ज्ञात कीजिए जिससे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। ठीक है, पहले छोटा से छोटा कहा है तो 18, 21 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम फटाफट। 9, 21, 12, चलिए कुल मिलाकर आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, हम बता देते हैं डायरेक्ट कितना एलसीएम होगा इसका। तो 24 सत्ते तो 18, 21 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 504। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 504। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला है, 23 का अपवर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारी संख्या क्या है 504, इसमें तो खुद से गुणा करेंगे। ठीक है, तो और क्या होना चाहिए, वो 11 उसमें शेष बचना चाहिए। ओके, 11 शेष बचना चाहिए, तो क्या करेंगे 11 हम घटाएंगे। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, अब हम इसमें x के जगह पे बारी बारी से एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और 3 रखेंगे और 11 घटा कर देख लेंगे कि ये पूरा पूरा विभाजित हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग रख रख चेक कर लीजिएगा सीधे। देखिए यहाँ 504 गुणे 6 रखेंगे और माइनस 11। ओके, और क्या हो जाएगा 6 5 30 और न सॉरी 6 चौके 24 और 6 5 30 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा 30, 1 3, 30 13 इसका आंसर होगा कि जो क्या होगा वो 23 से पूरा पूरा विभाजित होगा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार और समझा लेते हैं कि मान लीजिए वो संख्या क्या है 504 में x से गुणा करेंगे और 11 घटाएंगे तो ये क्या होगी,
ये संख्या 23 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अब छोटी छोटी ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रखेंगे और इसमें से जहां भी आप लोगों को संख्या वो मिल जाएगी। ठीक, 9 तक रखते ही आपको क्या होगी, वो संख्या मिल जाएगी। छोटी छोटी ज्ञात करना है, जो पहले संख्या ही कटेगी वही क्या होगी, उसका छोटा छोटा समा पड़ते होगा। ठीक है, चलिए 18 24 72 का मौसा निकाल दीजिए जल्दी से। तो बच्चे इसका 31 का 1 हो जाएगा। ठीक है, मौसा 6 हो जाएगा इसका। ऐसे ही मुजबानी है आप लोगों को कर लेना है एकदम। ठीक है, मुजबानी कैसे करेंगे देख लेंगे कि अगर सब संख्या 6 से विभाजित हो रही है तो कर लेंगे वैसे ही। ठीक है, अगर एक और संख्या दे दे कि जो 6 से विभाजित हो और सॉरी एक और संख्या दे दे कोई ऑप्शन में और उस ऑप्शन से भी कटे, तो उसमें क्या बोला है, जो छोटी होगी वही आपकी क्या होगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर देख लीजिए। 32 नंबर क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 15 18 21 और 24 में प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में भाग देने पर हमेशा 4 शेष बचे। ठीक है, हर दशा में क्या करना है बच्चों, 4 शेष बचाना है। ऐसी ऐसी संख्या के लिए क्या करेंगे चलिए इसको हल कीजिए एक बार फटाक फटाक। चलिए आंसर कीजिए बच्चों, अगर नहीं आ रहा है तो देख लीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो 15 18 21 और 24। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका सबसे पहले बच्चों इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका आएगा 2520। ठीक है, अब जो एलसीएम आ रहा है वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, उस एलसीएम से हम भाग देंगे। तो 2520 भागा क्या, 1 2 3 4, कितना आपका 9, तो जाएगा कितना, 3 बार में जाएगा, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15 और 3 दूनी 6 1 7, तो आपका आ जाएगा 9 3 4 और ये 2, 2439 आपका शेषफल बचेगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो शेषफल आएगा आप लोगों को, इस शेषफल को हम इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके, 2439, तो क्या आएगी, अब इससे इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होने वाली हमको संख्या प्राप्त होगी, तो आपका हो जाएगा 7560। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में इनके लसा से जो भाग दिए हैं और जो शेषफल आया है उसको हम घटा देंगे, तो क्या संख्या आएगी हमारी, 15 18 21 और 24 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली हमको क्या मिलेगी, संख्या मिलेगी। ठीक है, एक बार और क्या मिलेगी, पूरी पूरी संख्या विभाजित होने वाली मिलेगी। तो ये 7560 क्या होगा, 15 18 21 और 24 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। लेकिन क्या बोला, एक शर्त दिया है कि हर दशा में 4 शेष बचना चाहिए। अब बच्चों ये बताइए, हर दशा में 4 शेष कब बचेगा, तो प्यारे बच्चों अगर ये 4 अधिक होगा तभी तो 4 शेष बचेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7564। बस लॉजिक लगाना है, आप लोग को अपना दिमाग लगाना है और सवाल कुछ आप लोग के लिए हार्ड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए बच्चों आप लोग को आराम से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, अभी आप लोग एग्जाम का डेट का कोई कंफर्मेशन नहीं है। चलिए फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन, एक बार छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 24 36 तथा 42 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 34 का क्या हो जाएगा, तो इसका भी हम 33 वाला, तो इसका भी हम क्या करेंगे, छोटी छोटी क्या है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा वह इन चारों संख्याओं से क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। तो बच्चों इसका एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका आप जिसका भी 1660 आएगा उसका सही होगा। ठीक है, और 34 देख लीजिए, इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा 2 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग।
ठीक है, 35 पे नंबर क्वेश्चन क्या करें कि 5, 7, 9 और 10 का लसा। तो 10, 9, 90, 9, 7, 63, 63 और दूनी 2 से 630 हो जाएगा। ठीक है, 963। ओके, 35 क्या क्या हो जाएगा आपका, 630 आपका आ जाएगा एलसीएम। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो 5 गुणे 2 है ये है, और यहाँ पे 5 है, तो 5 से तो हो गया, तो 10, 9, 90, 963। ओके, 630 हो जाएगा। ओके, आइए 36 नंबर कीजिए, 36 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए फटाफट आप लोग। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, लग रहा है कि आप लोग सब भूल रहे हैं इस लॉकडाउन में। बच्चों आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप लोग ये मत सोचिए कि पेपर होगा कि नहीं होगा। ओके, आप लोग पढ़िए आराम से एकदम। और हाँ, आप लोग ज़्यादा घर से बाहर ना निकलिए, किसी भी अनजान चीज़ों को छूने से बचिए। ओके, और अपने हाथ को हमेशा सैनिटाइज करते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं तो आजकल देख ही रहे हैं दुनिया में कितनी बीमारी है, बहुत से लोग मर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग अपना ख्याल रखते हुए पढ़ाई कीजिए। ओके, कहीं बाहर ना घूमिए, अगर बाहर भी जरूरी काम हो तब जाइए, और मास्क लगा कर जाया कीजिए। ओके, तो चलिए 36 देखते हैं। 36 का कौन सा हो जाएगा, आप लोगों ने 36 कर लिया होगा। तो बच्चों जिसका भी आंसर 72 आ रहा होगा उनका सही होगा। ठीक है, 37 इसका मसा निकालना है, तो 9 से तो सब विभाजित हो जाएगी संख्या, तो इसकी मसा 9 हो जाएगा। ठीक है, 38 का 2। अब देखिए 39 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 21, 342 और 415 को भाग देने पर 10, 9 और 8 शेष बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे ये क्या हो रहा है, सब में से इसमें से 10 शेष बच रहा है, इसमें से 9 बच रहा है, इसमें से 8 बच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से शेषफल को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम शेषफल को घटा लेंगे। ओके, और उसके बाद उसका एचसीएफ निकालेंगे। ओके, तो 121 माइनस 10 बराबर 111, और 342 माइनस 8 बराबर हो जाएगा आपका, 9 9 बच रहा है, 9 3 12 मतलब 333, और 415 माइनस 8 आपका हो जाएगा 407। तो ये संख्या 1 2 3 7 4 11 1 1 2 3 से कटेगी नहीं। ठीक है, तो 37 से, चलिए इसका सीधे निकाल लीजिए, 3 3 3, तो ये 3 बार में तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग 1 1 1 से 407 को, तब 4 बार जाएगा नहीं, 3 ही बार जाएगा, 3 3 3, तब यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 10 6 64, और 1 1 1, तो ये भी एक बार जाएगा 64, यहाँ आएगा कितना 11, तो 7, और यहाँ पे 0, ये 64 होगा, 74 होगा ना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, तो 74, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, आपका 37 से कट जाएगा। तो आपका 37 क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे हम इन तीनों संख्या में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में एक बार, इसमें भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। ठीक है, अब बोला है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6 8 15 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सड़क जल्दी से हल कीजिए फटाफट। जल्दी से हल कीजिए बच्चों।
बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। तो बच्चों देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 8, 15 और 24, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 15, 12 दूनी 24, फिर 2 से 3, 2, 15, 6, फिर 2 से 3, 1, 15, 3, फिर 3 से 1, 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8, 3 24 5 120। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जब हमको पूर्ण वर्ग बनाना होता है, ठीक है, जब हमको पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो क्या करते हैं, अगर हमको कभी भी बोल दे कि छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबका जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका इसका तो जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना, तो इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए अलग से 2 से गुणा करेंगे तो जोड़ा बन गया। इसके लिए भी 3 से गुणा करेंगे तो इसका भी जोड़ा बन गया, और इसके लिए 5 से गुणा करेंगे तो इसका भी जोड़ा बन गया, क्योंकि वो संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ठीक है, अब जो इसके गुणनफल से संख्या आएगी वही संख्या क्या होगी आपकी, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो कि 6, 8, 15 और 24 से पूरी पूरी बढ़ जाएगी या विभाजित हो जाएगी, तो आपकी संख्या हो जाएगी क्या, 3600। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और यह आप लोग के 41 क्वेश्चन, ये है आप लोग के लिए होमवर्क। आज का होमवर्क आप लोग के लिए 41 क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं कल हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पे, तब तक आप लोग अपना रिवीजन करते रहिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।